हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SKH क्लासेस। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट रिवेन्यू ऑफिसर यानी कि राजस्थान राजस्व अधिकारी की पोस्ट के लिए, और सेकंड है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि EO पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा वो अपने देखती है, क्योंकि उसके अंदर राजस्थान जीके से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो अपने सबसे पहले राजस्थान जीके का RPSC जो एग्ज़ाम लेती है उसके अंदर राजस्थान जीके का लेवल आपका क्या है वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है सेम उसी प्रकार से इसी जो RO अपने पोस्ट के लिए है, और अगर अपनी बात करें EO पोस्ट है उसके अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का लेवल सेम रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो पेपर लिया है वो 2021 का है, और ये पेपर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का 2021 की वैकेंसी में है, और ये RPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है। इसके अंदर जो राजस्थान के जीके का जो लेवल है, मैं मान कर चलती हूँ कि यही लेवल आपके इस एग्ज़ाम के अंदर रहने वाला है। यानी कि अगर अपने बात करें रिवेन्यू ऑफिसर की और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, क्योंकि सेम लेवल है इन दोनों वैकेंसी का, तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। आप देख लोगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा राजस्थान जीके का लेवल जो RPSC है वो किस प्रकार से पूछ रही है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? यानी कि 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बाड़मेर। अब फ्रेंड्स, आपको याद सिर्फ ओनली इतना ही नहीं करना है कि जो बाड़मेर है उसके अंदर 56 की पहाड़ियाँ स्थित है, लेकिन क्वेश्चंस को वो ट्विस्ट करके इस प्रकार से दे सकता है कि बाड़मेर के अंदर, जैसे अपने अगर बात करें तो राजस्थान का मेवानगर जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी बाड़मेर में ही है। अगर अपने से पूछा जाए राजस्थान का लघु माउंट आबू कहाँ स्थित है, तो वो भी हम क्या करेंगे, वो भी कहाँ पे है, बाड़मेर में है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चंस इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो पिंपलूद हिल्स जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, बाड़मेर में ही स्थित है। और जो नाकोड़ा हिल्स है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी बाड़मेर में है। तो अब आपको कौन सी 3 पहाड़ियाँ याद करनी है? 56 की हिल्स कहाँ पे है, नाकोड़ा हिल्स कहाँ पे है, पिपलूद हिल्स कहाँ पे है, तीनों ही कहाँ पर है, बाड़मेर में। आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस हमसे पूछा गया है 56 हिल्स कहाँ पर है, तो वो क्वेश्चंस में ट्विस्ट अगर करेगा तो इस प्रकार से पूछ लेगा पिपलूद हिल्स कहाँ पर है, क्योंकि जो पिपलूद हिल्स है ये एक फेमस जगह है। अगर हम बात करें पिपलूद हिल्स की, तो ये राजस्थान का माउंट आबू कहलाता है, राजस्थान का लघु माउंट आबू इसको हम कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब देखो, तो फ्रेंड्स, अगर अपने सेकंड नंबर क्वेश्चंस देखें तो इस क्वेश्चंस को बोर्ड ने डिलीट किया था। अब क्वेश्चंस नंबर हमारा है थर्ड क्वेश्चंस में हमें एक तरफ दे रखा है उद्गम स्थल, यानी कि पहाड़ियाँ दे रखी है, कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होना है, और हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। इसी में स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक जो है क्वेश्चंस को पढ़ने में करते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दिवेर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कोठारी नदी जो है उसका उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। खमनोर की पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम नहीं होता है, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। खमनोर की पहाड़ियों की अगर अपनी बात करें तो खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजसमंद में स्थित है, फर्स्ट तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, यहाँ पर अगर अपनी बात करें कि खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी जो है उसका उद्गम होता है। वहीं पर लूनी नदी जो है इसका उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है, तो इसका उद्गम नाग पहाड़ियों से होता है, और जो नाग पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अब आपके यहाँ पर 6 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी, खमनोर की जो पहाड़ी है उससे जो है बनास नदी, लूनी नदी जो है वो नाग पहाड़ी से, बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी, और बिछामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप मानकर चलो आपके क्वेश्चंस में सुमेलित है, सुमेलित नहीं है,
मिलान करना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जरूर करनी है। अब देखो यहाँ पर आपका जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हमें दे रखा है। अगर अपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो उन्होंने 4 टाइप से इसको डिवाइड कर रखा है ना। तो फर्स्ट अगर अपनी बात करें AW के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो AW के अंदर आपका कोटा, बारां और झालावाड़ आता है, यानी कि फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, कोटा, बारां और झालावाड़ आता है, तो फर्स्ट आपका सही है। सेकंड है अगर अपनी बात करें CWG की, तो CWG जो है इसके अंदर आपके आते हैं अजमेर आता है, भीलवाड़ा आता है, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और इस प्रकार से जो है आते हैं। लेकिन अगर अपने यहाँ पर बात करें तो बांसवाड़ा जो है इसमें नहीं आता है, तो यानी कि बी तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब BSHW की बात करते हैं तो BSHW के अंदर अलवर नहीं आता है, और BWHW की बात करते हैं तो BWHW के अंदर जो है आपका यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और चूरू 3 आते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने देखें तो ये भी सही है, यानी फोर्थ सही है, फर्स्ट सही है। तो अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से कोपेन की जलवायु वर्गीकरण जो है उसमें इस प्रकार से मिलान करने संबंधी क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मतलब 31 दिसंबर 2020 के अनुसार जो है आरक्षित वन सबसे ज़्यादा किस जिले में है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर उदयपुर होता, क्योंकि हर 2 साल के बाद में जो वन रिपोर्ट होती है वो चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यू जो वन रिपोर्ट जिस टाइम अपना एग्जाम होगा उसी टाइम की हमें याद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज से संबंधित क्वेश्चन है, और सेम इसी प्रकार हमसे बोला गया है कि सुमेलित करना है। और फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क की खान जो है उसको हमें मिलाना है। ठीक है, लोहा अयस्क की खान कौन सी है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शंस। तो अगर अपने देखें तो लोहा अयस्क जो है इसकी खान कौन सी है, तो डाबला सिंघाना जो है लोहा अयस्क की खान है। वहीं पर खोद रीबा जो है ये जो किसकी खान है, तांबा की खान है। और चौथ का बरवाड़ा जो है सीसा जस्ता की खान है। और टंगस्टन जो है डिगाना, टंगस्टन जो है डिगाना भाकरी जो है, यानी कि डिगाना भाकरी जो है वो टंगस्टन की खान है। इस प्रकार से अपने यहाँ पर इनको मिलान करते हैं, तो ऑप्शन जो है फोर्थ है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अब फ्रेंड्स अगर अपने देखें तो सिंघाना नाम से 2 जगह है, तो यहाँ पर तांबा की भी एक खान है। जो अगर अपने देखें तो खेतड़ी सिंघाना नाम से एक जगह है, खेतड़ी सिंघाना जो झुंझुनू में है, और ये तांबा की खान है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस करके चलना है, डावला सिंघाना और खेतड़ी सिंघाना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्न में से किस जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा है, और फ्रेंड्स 5 साल में हर 5 साल में पशु जनगणना जो है की जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है तैयार करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर अगर हम देखें तो बकरी जो है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, बकरी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य जो है ये राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो फ्रेंड्स 2010 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको 3 चीज़ें इसके साथ में याद रखनी है। 2010 का जो सन है इसी के अंदर 2 नीतियाँ और लागू की गई। अगर अपनी बात करें तो राजस्थान की जो पहली वन नीति है, राजस्थान की पहली वन नीति वो भी 2010 के अंदर आई। ठीक है, और 2010 की ही बात करें तो 2010 में ही राजस्थान की पशुधन विकास नीति जो है, राजस्थान की पशुधन विकास नीति भी 2010 के अंदर आई। यानी कि राजस्थान में 2010 में 3 नीतियां जो है लागू की गई। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, सेकंड राजस्थान की पहली वन नीति, और थर्ड है राजस्थान पशुधन विकास नीति। तो तीनों नीतियां 2010 के अंदर लागू की गई। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर निम्न में से किन वर्षों में किस वर्ष के अकाल में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2009 और 2010 के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया। तो अगर अपने मरु विकास कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1977 से 78। वहीं पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अगर अपने उस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम जो है ये कब स्टार्ट हुआ, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। अगर अपने इसकी बात करें तो ये जो स्टार्ट होता है 1973 से 1974 के बीच में स्टार्ट होता है, और मरु विकास जो है वो इसके 3 साल बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 12वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें यहाँ पर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजनाएं नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जाखम परियोजना और व्यास परियोजना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अगर अपने 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या जो है वृद्धि दर की बात करें और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा की बात करें तो बाड़मेर का है। ठीक है, अब बाड़मेर का कितना है परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है, कितना परसेंटेज है 32.5% है। अब इस टाइप से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में सर्वाधिक है। तो अगर अपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि बाड़मेर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो बाड़मेर है इसका प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत जो है आपको याद रखना है 32 पॉइंट समथिंग जो है उतनी वृद्धि जो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। वहीं पर सबसे कम वृद्धि जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर सर्वाधिक वृद्धि पूछी जा सकती है तो सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है वो भी पूछी जा सकती है। तो उसका नाम है यहाँ पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की अगर अपनी बात करें तो यहाँ पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वृद्धि हुई है, और कितनी प्रतिशत हुई है 10% वृद्धि ही हुई है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंस है। ठीक है, और हमें सेम क्वेश्चंस यहाँ पे मिलान करना है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस डिलीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी इस एग्जाम में डिलीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये गलत है, बाकी तीनों सही है। यानी कि जैसलमेर के अंदर जीवाश्म पार्क है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बड़ोपल जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है, और हरसोरा जो है वो अलवर में है। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बागोर सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन हमें बताने हैं कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो बागोर सभ्यता है उसमें लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं, यानी जिनको अपने माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, तो ऑप्शन सही है फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन है कि इसकी जो उत्खनन करता है वो कौन है, मिस्र बागोर है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शंस दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। तो कौन सी जनजाति के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, मालव जनपद के। मालव जनपद जो है इसके सबसे ज़्यादा जो है सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकिल देव जो है किस वंश से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। अगर अपने कोकिल देव की बात करें तो ये जयपुर के कछवाहा वंश है उससे संबंधित है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कछवाहा वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराणा जगत सिंह जो है इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। अगर अपनी बात करें कि चित्तौड़गढ़ जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने करवाया था। ठीक है, चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 1949 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द्वारका दास पुरोहित जो है उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चूरू डिस्ट्रिक्ट में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? तो वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ जो है उसको राजस्थान में मिलाया गया? अगर अपनी उस समिति की बात करें तो यहाँ पर ये समिति है हमारी शंकर राव देवाय समिति। अब फ्रेंड्स, अगर अपने शंकर राव देवाय समिति की बात करें तो इसमें 3% जो है टोटल, इस कमेटी के अंदर 3% जो है थे। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, कि इसके जो मेंबर थे वो कौन कौन से थे। तो जैसे कि अगर अपने इसके मेंबर की बात करें तो यहाँ पर एक सिधावा नाम का व्यक्ति था, सिधावा नाम का व्यक्ति था, और एक व्यक्ति था प्रभु दयाल, और एक व्यक्ति जो है जिसका नाम था हिम्मत सिंह। तो इन तीनों की कमेटी थी जिसका नाम शंकर राव देवाय जो है समिति थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मत्स्य संघ है इसको राजस्थान के अंदर विलय कब किया गया? तो राजस्थान के अंदर इसको विलय किया गया था 5th चरण में, एकीकरण का 5th चरण था, तब मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया था। और इसकी जो राजधानी थी वो जयपुर ही थी। राजधानी कौन सी थी? जयपुर ही थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? यानी कि कौन सी जाति अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरवी जनजाति जो है अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर कौन, इनमें से कौन ना 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम और रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जयपुर। तो इसी प्रकार से चित्रकार के नाम देकर हमसे वो शैली पूछी जा सकती है, कौन सी शैली के ये चित्रकार थे, किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे। तो सब चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन सी रियासत के चित्रकार है, सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राग जो है राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? तो कौन है इनमें से? कृष्णानंद व्यास जो है इन्होंने राग कल्पद्रुम जो है की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो इसकी बात करें तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है तारागढ़ का किला, और सेम तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में भी स्थित है। तो 2 तारागढ़ के नाम से फेमस किले हैं, एक तो तारागढ़ का अजमेर में है और एक बूंदी के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन ये जलाशय के बारे में पूछा गया है, तो ये जलाशय जो है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ जो है उनकी नागा शाखा की जो है किसके द्वारा स्थापित की गई? अगर अपने नागा शाखा की बात करें तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरदास। और जो दादू पंथ है इनकी टोटल शाखा जो है वो कितनी थी? 5 शाखा थी, उनमें से एक शाखा के बारे में हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कोल्लू के अंदर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पाबूजी जो है इनका मंदिर कहाँ पे? कोल्लू के अंदर है। अगर अपनी गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का जो शीर्षमेढ़ी, और इस प्रकार से इनके 2 मंदिर है, एक तो शीर्षमेढ़ी है और एक धुरमेढ़ी है। शीर्षमेढ़ी की बात करते हैं तो ददरेवा चूरू में है, ददरेवा चूरू में है। और अगर अपने इसमें धुरमेढ़ी की बात करते हैं तो उस कंडीशंस में इनका जो मंदिर है वो नोहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो ये है गोगा जी से संबंधित जो 2 फेमस। अगर अपने तेजा जी के बारे में देखें तो इनका जन्म स्थान तो खरनाल नागौर में है, खरनाल नागौर में है, लेकिन जो इनका मेला भरता है वो पर्वतसर नागौर में बहुत ही फेमस मेला भरता है इनका, पर्वतसर नागौर के अंदर इनका मेला भरता है, और खरनाल इनका जन्म स्थान है। ठीक है, और इनका जो मेला है वो भादवे की शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका मेला भरता है। और इनका एक पवित्र स्थान है जहाँ पर भी इनकी पूजा की जाती है, बासी दुगारी नाम से है, बासी दुगारी नाम से बूंदी में एक जगह है, वहाँ पर तेजा जी जो है इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकेडमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो अगर अपने देखें राजस्थान की जो भाषा साहित्य और संस्कृत अकेडमी बीकानेर जो है इसके द्वारा कौन सी पत्रिका लॉन्च की जाती है? तो जागती ज्योत पत्रिका लॉन्च की जाती है। वहीं पर अगर हमसे पूछा जाता मधुमती पत्रिका किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उदयपुर के अंदर एक संस्था है राजस्थान साहित्य अकेडमी, राजस्थान साहित्य अकेडमी जो है उसके द्वारा मधुमती पत्रिका जारी की जाती है। ठीक है, तो
तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान के बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो भी बीकानेर के अंदर ही स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरवाई जो शब्द है उससे क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ये इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और फ्रेंड्स इसी प्रकार की कोई भी स्टडी ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।